नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 नवंबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और दोस्त इस बार परीक्षा पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 10,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, तो एक वेटिंग लिस्ट, हमारी सेकंड वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उस अपडेट को देखेंगे। डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका मिलेगा, ठीक है। और देखिए उसके बाद विद्यालय शिक्षकों की रिक्तियों पर रिपोर्ट तलब कर दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पब्लिक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है सीटेट रिजल्ट को लेकर। और उसके बाद देखिए शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना आज संभव है, ठीक है। तो अपडेट्स ढेर सारी हैं। 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज आएगी वैकेंसी। आप यहाँ पर देखिए 57,854 महिलाओं को एक दिन में नौकरी दे बिहार ने बना दिया रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी हम कह सकते हैं, जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा मतलब पदों पर नियुक्ति दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण में भी 30 फर्जी या अयोग्य शिक्षक का नियुक्ति पत्र रुक गया है। अब देखिए दोस्तों दिक्कत क्या थी, किसी में देखिए यहाँ रिमार्क लिखा, किसी का बीएड था, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स, बीएड, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, सीटेट नॉट पास देख के लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां बच्चों के साथ हुई हैं, जिस वजह से उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि इसके बाद कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। देखिए बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि काफी बच्चे बाहर हो ताकि सेकंड वेटिंग लिस्ट आए और उसके बाद उनकी नौकरी लग पाए, ठीक है। आपके मन में ढेर सारा सवाल होगा, चलिए पहले वैकेंसी को लेकर देखते हैं अपडेट क्या है। सीटेट का नोटिफिकेशन आने से बच्चों में खुशी की लहर है। देखिए सीटेट का सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं आता है, सीटेट का भैया सीधे आवेदन ही शुरू हो जाता है। मतलब सीटेट तो एक अलग, ठीक है, मैटर है। बीपीएससी ने दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से लेने की सूचना दी थी। आयोग के मुताबिक अधिसूचना तैयार है। शिक्षा विभाग से शनिवार को हरी झंडी मिल सकती है। द्वितीय चरण में कक्षा 6 से लेकर 12 तक 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में खाली रह गए 50,000 पद भी जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सीटेट में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए जो सीटेट का हमारा एग्जाम है ना, उसकी डेट जनवरी 2024 में रख दी गई। एक यहाँ दिक्कत आ रही है, सीटेट का जो हमारा पेपर होगा वो देखिए यहाँ पर क्लियर है 21/1/2024 को, मतलब 21 जनवरी को पेपर हमारा होगा, ठीक है। तो मतलब सीटेट एग्जाम में काफी ज्यादा समय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए बीपीएससी की तरफ से क्या अपडेट है। बीपीएससी टीआरई 2.0 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। अब दो के बजाय एक ही पेपर का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कुल 150, 80 विषय विशेष प्लस 40 सामान्य अध्ययन, 30 भाषा के प्रश्न प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा विषय में पास करना अनिवार्य होगा। तो मतलब दोस्तों एक ही पेपर अब करा दिया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया है। इससे दिक्कत क्या होती थी बच्चों को, जब बिहार बच्चे पेपर देने जाते हैं अदर स्टेट के या कोई भी बच्चा, तो उनको एक दिन का भाई रूम स्टे करना पड़ता है, मतलब ये सब दिक्कतें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप जाइए सुबह सुबह पहुंच जाइए अपने सेंटर पर, पेपर दीजिए, शाम को घर के लिए रवाना हो जाइए, निकल जाइए। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ठीक है भाई, बीपीएससी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। सीटेट का जो फॉर्म आया है उसके लिए फीस आपको जो पेमेंट करनी है, अगर आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये, दोनों के लिए 1,200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सीटेट ने एक अच्छा काम कर दिया। देखिए समय रहते ही सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है। अभी तो ऐसा लग रहा था, देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है 3 नवंबर से शुरू हो गई है और जो 23 नवंबर तक की आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आप परेशान होते हैं। 3 तारीख से हमारे आवेदन की प्रक्रिया सीटेट में शुरू हो चुकी है। सीटेट डीएलएड बीएड अपेयरिंग छात्रों के लिए क्या है, देखिए दोस्तों जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि ये क्या करते हैं। अब देखिए बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल है कि सर हम डीएलएड कर रहे हैं, क्या हमें 6 से 8 की वैकेंसी में मौका मिलेगा? डेफिनेटली आपको मौका मिल सकता है। हो सकता है दोस्तों कि 1 से 5 वाली वैकेंसी भी हमें देखने को मिल जाए। देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग आई थी, अपडेट भी थी कि एक, ठीक है, वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो सीटेट का रिजल्ट आया था लास्ट टाइम, देखिए पेपर 2 में 11 लाख बच्चों में से मात्र 1 लाख बच्चे पास हुए। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आवेदन कितने होंगे 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी में, ठीक है। अब महिलाओं के लिए क्या स्पेशल आरक्षण रहेगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ 75 पर भी पासिंग माना गया सीटेट में, 82 पर जनरल कैंडिडेट्स की फीमेल कैंडिडेट्स को मौका मिल गया। क्या ऐसा इस बार भी होगा? देखिए क्या अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार करने की जानकारी विज्ञप्ति
जारी करके दी थी। आयोग का कहना है कि अधिसूचना तैयार है, विभाग से हरी झंडी शनिवार को मिलने की संभावना है। द्वितीय चरण के लिए मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, वही दोस्तों पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 50,000 से अधिक सीटें भी इसमें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वितीय चरण के लिए 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति की घोषणा की थी। इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की संभावना बढ़ गई है। दूसरे चरण में किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बात क्लियर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग के मन में एक सवाल था अपेयरिंग छात्रों को लेकर, तो दोस्त यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि द्वितीय चरण में किसी भी योग्यता व ठीक है अर्हता के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए जब आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि जो हमारा पहला चरण था उसमें दोस्तों मौका दिया गया, उससे बहुत से बच्चों को फायदा भी हुआ है। सीटेट का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट से भी आया, एग्जाम लेट से होगा सीटेट का 24। अब बताइए सीटेट का जो हमारा एग्जाम की डेट है वो क्या रखी गई है, यहाँ पर रखी गई है 21 जनवरी। अब बताइए 2024 में इसका एग्जाम ही होगा, रिजल्ट आते आते फरवरी का महीना चला जाएगा। तो मतलब अगर सीटेट को बेस बनाया जाता है कि चलो सीटेट के आधार पर काम हो, तो फिर आपको फरवरी से पहले नियुक्ति पत्र या होली तक आपका नियुक्ति पत्र चला जाएगा। ठीक है ना। सीटेट का रिजल्ट आने में भी तकरीबन 1 महीने का तो समय लगेगा, तो फिर वही मार्च के आसपास बीपीएससी का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो हो सकता है कि इसके लिए इधर का जो प्रोसेस है इसमें अपेयरिंग छात्रों को मौका ना दे। देखते हैं क्या होता है, फिलहाल आवेदन शुरू होने दीजिए। ठीक है। प्राथमिक में भी दोस्त एक बात लिखी थी कि सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं। विद्यालय वार शिक्षकों की रिक्तियों पर रिपोर्ट तलब कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते की जो प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी आलोक में विभाग ने सभी जिलों में विद्यालयवार शिक्षकों की जरूरत का आकलन करते हुए 6 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस रिपोर्ट पर जिलाधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही विभाग को रिपोर्ट भेजेंगे। विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी भेजा है। ठीक है। छठ से पहले स्कूल आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। सीटेट में आवेदन चल रहा है फिलहाल। जब अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा, अगर आप लोग को मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर ये आपके लिए एक सैड न्यूज होगी। ठीक है ना, मौका मिलना चाहिए था, देखते हैं क्या होता है। चलिए आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंसी जरूर आएगी। उसका रीजन क्या है वैकेंसी का, कि बहुत से नियोजित शिक्षकों ने 1:5 में अपनी सीटें कंफर्म की हैं। ठीक है, जब छात्र शिक्षक अनुपात का रेशियो निकाला जाएगा एक बार फिर से बिहार में, तो वहां पर जो नियोजित शिक्षक को डायरेक्ट ही राज्यकर्मी का पहले दर्जा देने वाले थे, अब उसके लिए एक मामूली से एग्जाम कराने की बात रखी गई। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये मान के चलिएगा लगभग 20 से 30,000 पदों पर एक वैकेंसी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा। फिलहाल अभी 6 से 8 यहाँ पर डीएलएड बीएड सभी छात्रों को मौका है। प्राथमिक में 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।